नमस्कार दोस्तों, मारुति जी क्लासेस में आपका स्वागत है। न्यू एडिशन लुसेंट बुक ऑब्जेक्टिव से भारतीय इतिहास इस सीरीज में हम आज के सेशन में प्राचीन भारत का चैप्टर नंबर 3 प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालक्रमानुसार दर्शाता है? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन। विकल्प मानव के विकास को कालक्रमानुसार दर्शाता है। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? मानव का आदि पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस को माना जाता है। निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है? लूसी को मानव माता कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव यानी होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतया जाना जाता है पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 7, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? नर्मदा घाटी से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। प्रश्न क्रमांक 8, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी में हथनोरा स्थल से प्राप्त हुआ था। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? पिथेकैंथ्रोपस को प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? होमो इरेक्टस को आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित में किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? निएंडरथाल को मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन। मनुष्य आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। प्रश्न क्रमांक 13, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो-मैग्नन मानव नवीनतम समझा जाता है। प्रश्न क्रमांक 14, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? क्रो-मैग्नन नाम से जाना जाता था। प्रश्न क्रमांक 15, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है? होमो सेपियन सेपियन आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? पलवरम। पलवरम में प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। प्रश्न क्रमांक 17, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? 1863 ईस्वी सन में भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था। प्रश्न क्रमांक 18, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे एक भूवैज्ञानिक थे।
प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहास पुरातत्व का जनक कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 20, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? हथनोरा स्थल से भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है। प्रश्न क्रमांक 21, पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया डैश डैश था। पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। प्रश्न क्रमांक 22, पूर्वपाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था। शिकार खेलना पूर्वपाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था। प्रश्न क्रमांक 23, पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। प्रश्न क्रमांक 24, पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी आग जलाना। आग जलाना पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी। प्रश्न क्रमांक 25, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के। स्फटिक के भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। प्रश्न क्रमांक 26, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? पुरापाषाण संस्कृति सोहन संस्कृति का दूसरा नाम है। निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? आहड़ स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं और सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, अतिरपक्कम स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। याद रखना, पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए आहड़ और प्राप्त हुए हैं सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, अतिरपक्कम। प्रश्न क्रमांक 28, निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? पंजाब से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं। प्रश्न क्रमांक 29, सिंहावल एक पुरास्थल है निम्न पूर्वपाषाण संस्कृति का। प्रश्न क्रमांक 30, निम्न पूर्वपाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? पूर्वपाषाण काल के मानव के बारे में वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, यह तथ्य सही है। प्रश्न क्रमांक 31, संगाओ गुफा पुरास्थल किस काल का है? संगाओ गुफा पुरास्थल मध्य पुरापाषाण काल का है। प्रश्न क्रमांक 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? पुरापाषाण संस्कृति से सेल्ट औजार संबंधित नहीं है और पुरापाषाण संस्कृति से कुल्हाड़ी, गैंडासा, विदारणी संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 33, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। प्रश्न क्रमांक 34, निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 35, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडकवच मिले हैं?
पटने से मिले हैं। प्रश्न क्रमांक 36, आंध्र प्रदेश का मचूतला चिंतामनु गावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 37, नीचे दिए गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? एबेविलियन, एशुलियन, मुस्तिरियन, मेंडलेनियन सही कालानुक्रम है। प्रश्न क्रमांक 38, पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं मध्य पाषाण काल। प्रश्न क्रमांक 39, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागोर से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्रश्न क्रमांक 40, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? माइक्रोलिथ का उपयोग मध्य पाषाण काल में होता था। प्रश्न क्रमांक 41, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण भीमबेटका स्थित है। प्रश्न क्रमांक 42, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृगशृंग यानी हरिण का सींग के छलों की माला के प्रमाण मिलते हैं? महदहा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बागोर। बागोर मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 45, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, सरायनाहर राय और महदहा संबंधित है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव शवाधान के प्रमाण मिले हैं? लेखनीय शिलाश्रय 1 शिलाश्रय से शवाधान के प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? भीमबेटका और जौरा। प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है। याद रखना, भीमबेटका और जौरा। प्रश्न क्रमांक 50, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? मध्य पाषाण काल में। पाषाणयुगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? कुत्ते को पालतू बनाया। भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? मध्य पाषाण काल से भारत में मानव अस्थि पंजर यानी कंकाल के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 53,
किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। खेती-बाड़ी, पशुपालन, स्थायी बस्तियों वाली जिंदगी। ये नवपाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। प्रश्न क्रमांक 55, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? नवपाषाण काल में मनुष्य खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं। याद रखना, गेहूं मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़ में। निम्नलिखित में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बेलन घाटी। बेलन घाटी जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश में कुल्डी हवा पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में कुल्डी हवा। प्रश्न क्रमांक 62, खानाबदोश आदमी ने किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया? नवपाषाण काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? कालपी। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? बुर्जहोम नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गुपकराल। गुपकराल स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। प्रश्न क्रमांक 66, नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष बुर्जहोम, गुपकराल ये दोनों जगह से मिले थे। भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। कश्मीर में। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। दक्कन के राग के टीले प्रदर्शित करते हैं नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। प्रश्न क्रमांक 70, राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? दक्षिण भारत। चाक का आविष्कार, जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। बुर्जहोम में मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। मानव शवाधानों में बकरी दफनाए गए थे। मेहरगढ़ में मानव शवाधानों में बकरी दफनाए गए थे।
प्रश्न क्रमांक 74 कथन ए प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कथन सही है। कारण स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। कारण गलत है। प्रश्न क्रमांक 75 निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? बरूडीह बिहार में स्थित नहीं है और चिरात, चेचर कुतुबपुर, ताराडीह बिहार में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है नवपाषाणिक स्थल, सूची 2 में है राज्य। पांडुराजर ढिबी पश्चिम बंगाल, कुच्चाई उड़ीसा, दाउजेली हेडिंग असम, पायनथोरलंगतीन मेघालय। प्रश्न क्रमांक 77 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है नवपाषाणिक स्थल, सूची 2 में है राज्य। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, उतनूर आंध्र प्रदेश, हल्लूर कर्नाटक, पयमपल्ली तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? चालकोलिथिक एज नाम से जाना जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा था। प्रश्न क्रमांक 81 निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल में पुरापाषाणकालीन कब्रें मिलती है। यह कथन सही नहीं है। भारत में पुरापाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर जिले में पुरापाषाणकालीन चित्रशाला मिली है। उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है, जबकि दक्षिण भारत में पाषाण युग के तुरंत बाद लौह युग आरंभ होता है। यह सही है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में काल है, सूची 2 में अभिलक्षण। पुरापाषाण काल आखेटक व खाद्य संग्राहक। मध्यपाषाण काल आखेटक व पशुपालक। नवपाषाण काल खाद्य उत्पादक। ताम्रपाषाण काल कृषक। प्रश्न क्रमांक 83 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में काल, सूची 2 में विशेषता। पुरापाषाण काल शैलाश्रय अधिवास। मध्यपाषाण काल नदी तट आवास। नवपाषाण काल गर्त आवास। ताम्रपाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है स्थल, सूची 2 में है संस्कृति। अतिरपक्कम पुरापाषाण। चोपनी मांडो मध्यपाषाण। कुली प्राक हडप्पा। इनामगांव ताम्रपाषाण। प्रश्न क्रमांक 85 मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधु कालीन स्थल दिए गए हैं।
वे स्थल जो 1, 2, 3 एवं 4 संख्याओं में चिन्हित है क्रमशः है। इसका सही आंसर है मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटदीजी और सुरकोटड़ा। प्रश्न क्रमांक 86, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? आहड़। आहड़ प्रागैतिहासिक काल का स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत्त क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई? मालवा संस्कृति। प्रश्न क्रमांक 88, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है संस्कृति, सूची 2 में है क्षेत्र। आहड़ संस्कृति दक्षिण पूर्व राजस्थान, कायता संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश, सवाल्ला संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र, प्रभास संस्कृति दक्षिण पश्चिमी गुजरात। प्रश्न क्रमांक 89, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्षेत्र है, सूची 2 में संस्कृति है। पश्चिमी मध्य प्रदेश नवदा टोली संस्कृति, पश्चिमी बिहार चिराद संस्कृति, पश्चिम महाराष्ट्र जोरवे संस्कृति, मध्य गुजरात रंगपुर संस्कृति। प्रश्न क्रमांक 90, निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? दैमाबाद। दैमाबाद स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है। निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? इनाम गांव। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृद्भांड को सर्वोत्कृष्टता माना जाता है? मालवा। ताम्राशय यानी ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है ताम्रपाषाणी क्षेत्र, सूची 2 में है शवाधान। महाराष्ट्र क्षेत्र शव को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाना। दक्षिण क्षेत्र शव को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना। पश्चिमी भारत पूर्ण शवाधान, पूर्वी भारत आंशिक शवाधान। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस्य काल, लौह काल। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1300 ईस्वी सन पूर्व में भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। उत्तरी भारत के गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1000 ईस्वी सन पूर्व में। निम्नलिखित में कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, यह कथन सही नहीं है। और इसमें 3 कथन सही है, जो कि भारत में लोहे का आरंभ 1300 ईस्वी सन पूर्व में हुआ। उत्तरी भारत के गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईस्वी सन पूर्व में आरंभ हुआ और उत्तर वैदिक काल में आर्यों को लोहे का ज्ञान था। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति, जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी
लौह तकनीक के प्रसार पर। प्रश्न क्रमांक 100। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में लौह उपकरण प्राप्ति स्थल, सूची 2 में राज्य। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश, नोहा राजस्थान, चिराद बिहार, महिषादल पश्चिम बंगाल। प्रश्न क्रमांक 101। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में राज्य, सूची 2 में लौह उपकरण प्राप्ति स्थल। राजस्थान जोधपुरा, महाराष्ट्र माहुरझारी, कर्नाटक हल्लूर, तमिलनाडु आदिचनालूर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। उनका सही पुरावशेष कालक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। इनका सही पुरावशेष कालानुक्रम इस तरह है: कुरनूल, दमदमा, टेक्कलकोट, नैकुंड। प्रश्न क्रमांक 103। निम्नलिखित में से कौन सी लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है? गैरी मृदभांड संस्कृति लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है, और जो शामिल है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति और दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति। ये 3 लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल है। अगला क्वेश्चन, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां यानी कब्र। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत वृहत पाषाण समाधियां संबंधित है लौह काल से। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है महापाषाणिक पुरास्थल, सूची 2 में है राज्य। पलवाई आंध्र प्रदेश, पिकलीहल कर्नाटक, पोरकालम केरल, सेंगुनरम तमिलनाडु। प्रश्न क्रमांक 107। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है स्थान का नाम, सूची 2 में है संबद्ध संस्कृति। सोहन पुरापाषाण, बुर्जहोम नवपाषाण, रंगपुर ताम्रपाषाण, आदिचनालूर महापाषाण। प्रश्न क्रमांक 108। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से युग्म सही सम्मिलित किए गए हैं नीचे दिए गए कूट से चुनिए। बस्ती स्थल चिराद, समाधि स्थल पोरकालम, बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलीहल इसी प्रकार सम्मिलित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है महापाषाण के प्रकार, सूची 2 में है समानार्थी शब्द। मेनहीर, प्रस्तर स्तंभ, कुड़ाईकल फनशिला, टोपिकल छत्रशिला, डोलमेन प्रस्तर मेज। प्रश्न क्रमांक 110। चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है डोलमेन। प्रश्न क्रमांक 111। कथन ए, दक्षिण भारत के महापाषाणकालीन मृदभांडों के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। कारण, इन रंगों के मृदभांडों पर अलग से पुताई हुई है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन, कथन दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का
कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था, कारण उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृदभांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? गैरिक मृदभांड संस्कृति, काले व लाल मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति। ये विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृदभांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। प्रश्न क्रमांक 114, ताम्र निधि यानी भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृदभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है? गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 115, नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियाँ, मृदभांड, अस्थि अवशेष, ये चार ही भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। बीला सुरगाम से भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? बागोर स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? लिंगसुगुर को नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन थे एक जीव विज्ञानी थे। चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के थे। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? दैवीय उत्पत्ति मत। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ अ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? 1859 ईस्वी सन में प्रकाशित हुई थी। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? चार्ल्स डार्विन की द डिसेंट ऑफ मैन कृति है। निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? चार्ल्स डार्विन। पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में परिभाषित किया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था दक्षिणी गोलार्ध में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है दक्षिणी मानव समय प्राणी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है। पिथेकैंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है सीधा चलने वाला कपिमानव। होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को द्योतित करता है? द्विपदी। होमो सिपियन निएंडरथाल नामकरण में निएंडरथाल है स्थान है। निएंडरथाल स्थित है जर्मनी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन होमो सेपियन सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है?
ऑस्ट्रेलोपिथेकस अनुसंधान नाम नहीं है, और जो है क्रो-मैग्नन, चांसलेड, ग्रिमाल्डी, ये 3 सेपियन सेपियन का अनुसंधान नाम है। क्रो-मैग्नन स्थित है फ्रांस में। क्रो-मैग्नन स्थित है, क्रो-मैग्नन है फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय। प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? हिमयुग का समानार्थी है। हिमविहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? होलोसीन का समानार्थी है। पुरापाषाणकालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे आखेट पर यानी शिकार पर। निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पुरापाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नवपाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया था? मध्यपाषाण काल में। मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातात्विक की रचना है? गार्डन चाइल्ड की रचना है। नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातात्विक ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी? गार्डन चाइल्ड ने। निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? नवपाषाण काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन। नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ीनुमा घरों में वास करते थे, कारण इससे वे हवा, धूप, बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया? नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बनाना आरंभ किया। निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? पांडुराजार ढेबी नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है, और जो स्थित है वो है बुर्जहोम, गुपकराल, मारतंड। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? चिरांद नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, और जो स्थित है वो कोल्डिहवा, महगड़ा, लहुरदेवा, ये नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। नवपाषाणिक स्थल पायनथोरलंगतिन किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है। निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? पय्यमपल्ली स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है। बन्ना संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? अहाड़ संस्कृति बन्ना संस्कृति का दूसरा नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्ररूप स्थल है? नवदा टोली मालवा संस्कृति का प्ररूप स्थल है। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? नवदा टोली का उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने किया। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? 40 प्रकार मिले हैं। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग 40 प्रकार मिले हैं। निम्नलिखित महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में आदिचन्नालूर स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 157। कथन ए। दक्षिण भारत के महापाषाण
कब्र यानी स्मारक प्रायः नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिलते हैं, कारण इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती थी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? बुल्गारिया से ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार मिला है। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल बुल्गारिया किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 160 भोजपत्र यानी भूर्जपत्र जो कि भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? श्रृंगवेरपुर से मिला है। श्रृंगवेरपुर यानी सिंगरौर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 162 भीमबेटका को किसने खोजा था? भीमबेटका को डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने खोजा था। इसी प्रकार आज के सेशन में हम यही रुकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।